अपनी माँ भवानी अम्बे रानी की कृपा और प्रेरणा से और हमारे तीर्थ गुरु पुष्कर जी पंडित कैलाश जी कुछ दिन पहले देवस्थान में आए थे। वहाँ इन्होंने देवस्थान के जो सोनी जी हैं उनसे ये कहा कि साहब ऐसे कुछ अस्थियाँ जो हैं वो पड़ी हैं विभिन्न शमशानों में, मोक्ष धामों में, जो कोरोना से मर गई। उनकी अस्थियों के मोक्ष के लिए 2-2.5 साल से पड़ी हैं। पंडित जी के श्रीमुख से निकली बात देवस्थान उपायुक्त महोदय ने मुझे फ़ोन किया। मैंने तुरंत ही उसी वक्त हाँ भरी और हाँ भर के मंदिर कमेटी को मीटिंग बुलाई। आपसे तो मैं आपकी आज्ञा का टाल नहीं सकता था। मीटिंग बुला के प्रस्ताव सबके सामने रखा। सबने इसको बहुत सहर्ष स्वीकार किया। हम पूर्व में कई वर्षों से लावारिस हिंदू लाशों के पैसे देते आ रहे हैं। 2600 रुपये हमारे द्वारा लावारिस हिंदू लाश के पैसे पुलिस को दाग के लिए दिए जाते हैं मंदिर कमेटी से। हम माता भगत जितने भी हम मंदिर के सब आज सारे हमारी कार्यकारिणी के लोग यहाँ बैठे हैं। हम सब माता रानी के दरबार में उसके नौकर हैं, चाकर हैं। जो वो आज्ञा करती है वो आज्ञा की हम पूर्ति करते हैं। हमने तुरंत प्रभाव से ये निर्णय किया कि इन सब लाशों के जो जिनको घर वाले छोड़ गए थे, जिनके नाम पते जाति का तो निश्चित था कि जो जला है वो हिंदू है। जो भी शमशान में मोक्ष धाम में जो जला है वो निश्चित रूप से हिंदू है। तो जाति का तो था नहीं, नाम गोत्र का हमें नहीं था। ऐसे हमने ऋषि घाटी पे, ऐसे हमने गढ़ी माल्यान पे, ऐसे हमने नाका मदार के शमशान पे मैंने जाके सब जगह इनसे संपर्क किया। तो कहीं पर जो थे मतलब कुछ नाम नहीं थे, कुछ जर्जर अवस्था में हो गए थे, वो कपड़े गल गए थे। तो ऐसे करते करते उन सबको सबसे ये कहा कि आप ऋषि घाटी शमशान पे पहुंचाने शुरू करो। तो वो ऋषि घाटी शमशान पे आने लगे, अस्थियां जो आने लगी। ऐसे अस्थियों के जो रिकॉर्ड ऋषि घाटी पे आए वो 288 करीब आए अस्थियां। अब उसमें तिथि क्योंकि जिनके कुछ नंबर थे, जो वहाँ पे एक दिनेश वाल्मीकि जी जो हैं वो उसके ऑपरेटर हैं और वो केयर टेकर हैं, तो कुछ नंबर भी आए। जब अस्थियां आई थी तो वो टर्न अप नहीं हुए, उनके घर वाले ना लेने आए ना जलाने। अब के क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाग नहीं होता, पर चूंकि ये कोरोना पीड़ित थे, सूर्यास्त के बाद भी रात को जैसे 10-10 लाशें आ गई तो कोरोना ना फैल जाए, तो प्रशासन का शासन का था कि वो रात भर चलती रही। 228 में वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 288 तो वो हैं। 21 जो है हमें वहाँ से लोहा खान से आई। इस तरह ये 300 से कुछ 10-11 जो है अस्थियां हैं, टोटल 311 पड़ती हैं। और 311 अस्थियों के बाद आज पंडित जी की कृपा से मैं इस बात को बड़े, इसमें अहंकार का भाव नहीं है, पर इसमें ये भाव है सेवा का कि अजमेर में आज कोई भी कोरोना पीड़ित की अस्थि बाकी नहीं। ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसी भी कोरोना पीड़ित की अस्थि अजमेर शहर में बाकी नहीं है। सब शमशानों से, एक जगह बवेरवाल जी से जो थी गढ़ी माल्यान की, वो हमारी कहने से ही वो लोग उनके कुछ आ गए, वो हरिद्वार ले गए, ऐसा मुझे बताया, ऐसे पंडित जी ने ही बताया। तो मैं आज इनका, आज जिन लोगों ने सारा विधि विधान से तर्पण विसर्जन सब कराया है, अभी पंडित जी कुछ ब्राह्मणों को श्राद्ध भी कराएंगे, जिनके नाम पते हम नहीं जानते, जिनको ये मंदिर की माता रानी की प्रेरणा है, जो उसने हमको इतना संबल प्रदान किया, हमारे लोगों को इतनी शक्ति प्रदान की। हमारे एरी भाई, हमारे अमित जी, ये सारे हमारे संजू भाई, ये सब जा के डिफरेंट शमशानों पे जाके, और हमने अस्थियां जो बल्क थी सबसे ज़्यादा थी वो तो ऋषि घाटी पे ही थी, बाकी कहीं 20 थी, कहीं 40 थी, ऐसे करके हमने आज इसको पूर्ण किया। और आप सबके माध्यम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ माता रानी से कि जिनको भी आज पंडित जी कैलाश जी ने हमसे विसर्जित कराया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे,
उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनको स्वर्ग नसीब हो। आप सबके यहाँ आकर के आपके माध्यम से कि आज जो हमारा कृत्य है ये राजस्थान में प्रेरणा बने, ये हिंदुस्तान में प्रेरणा बनेगा। क्योंकि मैंने मालूम किया सभी जगह, तकरीबन सभी जगह कोरोना पीड़ितों की अस्थियां ऐसे ही, कोई वो कपड़ों में थी, वो कोई बिखर गए, कोई प्लास्टिक की थैलियों में थी। जो वहाँ पे ऑपरेटर था उसने बताया कि कुछ साधन कम थे, कभी लकड़ियाँ कम थी, कोई जानवर खा गए, कभी कुत्ते खा गए, कैसे खा गए, पर वो हम सबको आज हमने सबको जो ला करके पुष्कर राज महाराज ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सबको यथा स्थान पुष्कर में विसर्जित कर दिया। उनकी आत्मा की शांति, उनके लिए अन्ना कृष्णा अरिष्टनेमि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः सुख शांति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। गंगाध्यानि सरसता आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले समायतः। तीर्थनारायण भगवान की जय। ब्रह्म पुष्कर ब्रह्म गायत्री जी महाराज की जय। गया कुंड महाराज की जय। सर्वे 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। स्वाहा नमः, मात्रो नमः, लोक मात्रो नमः, हृष्टे नमः, पुष्टे नमः, पुष्टे नमः, आत्मकुल देवताय नमः, षोडश मातृकाय नमः। ओम ब्रह्म यज्ञानां प्रथमं पुरुषादि सीमितः। विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को, ब्रह्म पुष्कर को, मध्य पुष्कर को, कनिष्क पुष्कर को, सारे तीर्थों को और सारे देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिनका हम नाम नहीं जानते, जिनकी तिथि का मालूम नहीं, जिनकी तारीख का के लिए, उन आत्माओं की शांति के लिए उनको स्वर्ग लोक मिले, उनको गौ लोक मिले, उनको वैकुंठ लोक मिले, उनकी आत्मिक शांति हो और वो स्वर्ग में नारायण के चरणों में विराजमान हो। ऐसी कामना के साथ हम सब मिल करके ये अस्थि कलश जो यहाँ लाए हैं, 301 अस्थि कलश है, जिनके प्रतीकात्मक रूप में 21 कलश है और बाकी ये अस्थि है, वो सब हम यहाँ प्रमाण कर रहे हैं। आप कृपा करके विष्णु भगवान ध्यान देना, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, गौ लोक की प्राप्ति हो और हम सबको आप आशीर्वाद प्रदान करना। ये ऐसे सत्कर्म दंडद्वारां द्वादशा रोहति एतावानश महिमादो जहयाश पुरुषपादोश विश्वा भूतानि त्रिपादशाम् ततो ब्रह्मणयादो अगिपुरुषयादो अतर्जपशादो विमदो पुरादस्मादिग्रादो आश्विन मासे कृष्ण पक्षे सर्व राजेश जी टंडन महोदयानाम, संजीव गौड़ महोदयानाम, समस्त कमेटी जय अम्बे सेवा समिति और युवा ट्रस्ट समस्त जनानाम, आप आपके नाम ले लो, समस्त जनानाम समर्पयामि। आचमनम नमस्कारोमि। तीर्थनारायणाय लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथाय नमः। ब्रह्म पुष्कराय नमो नमः। बोलो ब्रह्म पुष्कराय। अरे यार वो वापस चढ़ो नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं। ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय। नारायण भगवान की हनुमारी जगन्नाथ संग चक्र गदाधर तापरी आए उड़कर बाकी सीढ़ी
इसको सीढ़ियों पर रखो। बैठो बैठ जाओ हो गया रख दो बाहर हो जाएगा अपना। तीर्थ गुरु पुष्कर राज में सर्व पितृ अमावस्या के दिन आज देव पितृ अमावस्या भी है और सर्व पितृ अमावस्या भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। ऐसा शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में और ग्रंथों में और विशेष करके विष्णु पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि जिनको अपनी तिथि मालूम नहीं है, समय मालूम नहीं है, वार मालूम नहीं है, उन सब की आत्माओं की शांति के लिए सर्व पितृ अमावस्या को पुष्कर जैसे महान तीर्थ जो ब्रह्मा की परम पावन तीर्थ नगरी है, जहाँ ब्रह्म पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्क पुष्कर जहाँ विराजमान है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता और सारी नदियाँ, सारे समुद्र, सारे तीर्थ यहाँ विद्यमान है, ऐसे महान तीर्थ पर ये पुण्य का कार्य जय अम्बे सेवा नवयुवक सेवा ट्रस्ट ने ये कार्य किया। यहाँ 300 से ऊपर अस्थियों का विसर्जन मैंने देवस्थान विभाग से प्रार्थना करी थी और राजेश जी टंडन के माध्यम से, संदीप जी गौड़ और ये सारी समिति जो है, इन सब के सहयोग से आज हमने ये अस्थि विसर्जन किया है। और हम सबसे ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान देवें, उनकी मोक्ष गति प्राप्त हो और ऐसी प्रेरणा। और सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ भी ऐसी अस्थियाँ हैं उनको विसर्जन करें अमावस्या के दिन, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पंडित कैलाश नाथ गोपीनाथ दादी पुष्कर राज।